वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्सवेल जीएम सर चैनल। जीएम सर के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सीख रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 में स्टैंडर्ड 9। ये बेसिक आइडेंटिटीज हमें याद होना चाहिए। अलजेब्रा का a plus b the whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। और इसी आइडेंटिटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a plus b the whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab into a minus b। a minus b the whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। या इसी आइडेंटिटी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। a minus b the whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into minus a minus b। तीसरा आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और चौथा आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको याद होना चाहिए। और जब भी हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, find x cube minus b cube if x minus y equal to 5 and xy equal to 14। ये आपको सॉल्व करना है और ये फाइंड करना है। तो इसके लिए जब भी आप इसको देखते हैं तो दो फॉर्मूला आपको इसका दिखाई दे रहा है। जैसे एक तो सीधा फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब आपको फाइंड करना है। तो इसमें a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एक तो ये हुआ आइडेंटिटी। तो जब इसको आप ध्यान से देखेंगे, जो दिया हुआ है x माइनस वाई वो इसमें यूज हो जाएगा और ab यानी xy वो इसकी जगह में यूज हो जाएगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास नहीं है। इस वजह से आपको जो है ये आइडेंटिटी एक बार देखें, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको a माइनस b की जगह में x माइनस वाई का वैल्यू यूज हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब फाइंड करना है, जैसे x क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है। और माइनस 3ab इंटू a माइनस b जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। xy की जो वैल्यू ab हो गया और x माइनस वाई जो a माइनस b हो गया, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। So this is, we know that this is of the form। लिखने के बाद में this is of the form a cube minus b cube minus 3ab into a minus b is equal to a minus b the whole cube। यहां से इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b द होल क्यूब। ये जो माइनस है यहां से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3ab प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ब्रैकेट के अंदर जो है उसे चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो फॉर्म है वो x माइनस वाई में, तो a की जगह में x है और गिवन x माइनस वाई इक्वल टू 5 xy इक्वल टू 14 एंड टू फाइंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्या है ये आप समझ लीजिए। x क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको पता है। अब आपको क्या करना है, a के जगह में x लेना है और b के जगह में y ले लेना है। लेने के बाद में एक फॉर्मूला जो है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, a क्यूब की जगह में x क्यूब माइनस b क्यूब की जगह में y क्यूब आपको लिख लेना है। और a माइनस b द होल क्यूब यानी x माइनस वाई द होल क्यूब हो गया प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई। अभी यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा। x माइनस वाई द होल क्यूब आप ले लेंगे, x माइनस वाई द होल क्यूब
x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी x माइनस वाई का तो वैल्यू है 5 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इज 14 इंटू एक्स माइनस वाई इज 5, तो 5 क्यूब हो गया 125 प्लस 14 5 is 70 इंटू 3 210। तो आपका जो आंसर आएगा 210, तो 225 प्लस 100 इज 335 235 प्लस 100 335 आपको इसका आंसर जो है मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। If a plus 1 by a equal to 6, if a plus 1 by a equal to 6, a plus 1 by a equal to 6, comma, find the value of, then find the value of a cube plus 1 by a cube। तो ऐसे ही इसे हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए या कौन सी आइडेंटिटी इसके लिए यूज होगी। a प्लस 1 बाई ए आपके पास है, आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस 1 बाई ए द होल क्यूब। तो a क्यूब a प्लस बी यहाँ यूज होगा द होल क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फाइंड करना है। 3ab इंटू ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, इसमें एक नंबर दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल होने से जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करना है वो ये आइडेंटिटी है, हमने पता कर लिया है, इसको अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे। So we know that a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। ये आपको यूज करना है। a का जगह में a है, b का जगह में 1 by a है, तो आपको जो फाइंड करना है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b। ये आपको सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें हमने क्या किया है, इस आइडेंटिटी में प्लस 3ab into a plus b को उधर लेके गए हैं और माइनस कर दिए हैं, साइड चेंज होने की वजह से माइनस हो गया है। अभी ये है a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब, a plus b the whole cube यानी a plus 1 by a the whole cube minus 3 into a into 1 by a into a plus 1 by a। तो इस पे आप सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। अभी आइडेंटिटी का फॉर्म हमें मिल जाए, ये फाइंड करना है और ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और यहाँ पे a by a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो होगा a plus 1 by a the whole cube यानी कि 6 the whole cube minus 3 into 6 the whole cube 6 into 6 होगा 36 into 6 216 minus 18, तो ये होगा 216 minus 16 plus minus 2 minus 216 minus 16 is 200 minus 2 is 198। तो जब भी सब्ट्रैक्शन आए तो इसके हिसाब से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजी स्टेप में कन्वर्ट करके उसे हम जो है ऐसा लिख के कर सकते हैं। अगला सम होगा आपके लिए x square plus 1 by x square equal to 23। If x square plus 1 by x square equal to 23,
if x square plus 1 by x square equal to 23, then find the value of 1 by x plus 1 by x and x cube plus 1 by x cube. ध्यान देंगे आप, स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके हेल्प से आपको x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड हो जाएगा और उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज करके हम जो है फाइंड करेंगे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। आपको सारे स्टेप्स और फॉर्मूला याद रखने होंगे। स्क्वायर की आइडेंटिटीज भी आपको याद रखनी होगी। स्क्वायर की आइडेंटिटीज जरूरी याद रखना। सो टू फाइंड फर्स्टली वी फाइंड टू फाइंड x plus 1 by x, we use x plus 1 by x the whole square is equal to x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x a plus b the whole square। स्क्वायर होने की वजह से हमने स्क्वायर ऑफ सम का आइडेंटिटी यूज किया है। इसमें ये x कैंसिल हो जाएगा और x plus 1 by x फाइंड करना आपको x plus 1 by x द होल स्क्वायर है और उसका ये फाइंड करना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। 23 इसका वैल्यू दिया हुआ है। x स्क्वायर plus 1 by x square is 23 plus 2। दिस इज बिकॉज x square plus 1 by x square is equal to 23 given, it is given, so it is 25। now it is x plus 1 by x, यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 plus 1 by x plus 1 by x equal to square root of 25 which is equal to 5। तो हमें इसका वैल्यू मिला 5। यहाँ ध्यान रखना इसका पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे लेने वाले हैं। x plus 1 by x equal to 5 हमें मिला है और उसको हम यूज करेंगे x क्यूब प्लस 1 by x द होल क्यूब फाइंड करने के लिए। तो ये फाइंड करने के लिए आपको कौन सा सूटेबल आइडेंटिटी यूज करना है वो आप देखें। x plus 1 by x आपको पता है, आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब। तो उसके लिए ये सूटेबल आइडेंटिटी है फर्स्ट में जो सेकंड है वो। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म। नाउ टू फाइंड x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब we use a plus b the whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। तो इसके जगह में ये यूज करने वाले हैं x plus 1 by x the whole cube equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 into x cube 3 into x into 1 by x into x plus 1 by x। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। x plus 1 by x का वैल्यू हमें मिला 5, हो गया 5 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 by x द होल क्यूब प्लस ये x कैंसिल हो जाएगा 3 into x plus 1 by x होगा 125 इक्वल टू x क्यूब फाइंड करना है प्लस 1 by x क्यूब, ये दो टर्म फाइंड होगा प्लस 3 into 5। so this implies x cube plus 1 by x cube is equal to 125। 3 5 या 15 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। so it is 110। so therefore x cube plus 1 by x the whole cube is 110। so this is how you have to remember all the algebraic identities and
you have to use in the various problems which they are asking us to find. So that's it in this type of problems given in standard 9. Always you remember the formula, read the formula, practice it, all the sums. That's it in this video. If you have not subscribed to this channel, please subscribe the channel, like the videos, share the videos. Thank you friends.